नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाएगा। यानी आज के बाद इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल के कण, ऑफ का मतलब होता है काकी के, स्नो का मतलब होता है बर्फ़। यानी जब बर्फ़ आसमान से गिरती है तो वो बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में गिरती है। आपने मूवीज़ वगैरह में या फिर टेलीविज़न पर बर्फ़ को गिरते हुए ज़रूर देखा होगा। तो वही बर्फ़ जब आसमान से गिरती है तो ये बर्फ़ पेड़ों की टहनियों के ऊपर और घरों की छतों के ऊपर धीरे धीरे इकट्ठा हो जाती है, सड़कों पर भी इकट्ठा हो जाती है। कभी कभी तो बर्फ़ की इतनी मोटी परत जम जाती है सड़कों पर कि सफ़ेद ही सफ़ेद दिखता है। जहाँ तक देखे पूरा इलाका सफ़ेद हो जाता है, पूरा क्षेत्र सफ़ेद हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि बर्फ़ आसमान से गिरती है तो छोटे छोटे धूल के कणों की तरह गिरती है। जैसे धूल के कण हमारे चारों ओर फैले रहते हैं, उसी तरह से आसमान से जब बर्फ़ गिरती है तो छोटे छोटे कणों के रूप में गिरती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है डस्ट यानी धूल के कण। वास्तव में ये धूल नहीं है, ये बर्फ़ की धूल है, अर्थात डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की धूल। ठीक है, यानी आसमान से जो बर्फ़ गिरती है वो छोटे छोटे कणों के रूप में गिरती है। तो चैप्टर का क्या नाम है? बर्फ़ की धूल। क्लियर हो गया? डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की धूल। अब अपनी कहानी पर चलते हैं। कहानी हमारी पोयम में क्या है वो समझिए। ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जो हमारे कवि हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं लिखा गया है कि कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो परेशान थे। हुआ क्या, ये किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे और अपनी परेशानी में ही ये जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और उस पेड़ की टहनियों पर बर्फ़ जमी हुई थी, यानी बर्फ़ आसमान से गिरी थी और उन टहनियों पर जम गई थी। और जब ये उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े होते हैं तो उसी पेड़ की डाल पर आकर एक कौवा बैठता है। और कौवा बैठता है जब तो वो टहनी हिलती है और टहनी हिलने की वजह से उस टहनी पर जो बर्फ़ की धूल थी वो नीचे कवि के ऊपर गिर जाती है। तो होता क्या है ये समझिए, इस पोयम को पढ़ते हैं। कहते हैं कि द वे मतलब होता है तरीका। ठीक है, रास्ता भी होता है लेकिन यहाँ पर तरीका है। जिस तरीके से मतलब एक क्रो मतलब कौवा, अक्रो एक कौवे ने या फिर उस कौवे ने, दबे जिस तरह से अक्रो उस कौवे ने शुक डाउन हिलाया, ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल को। डस्ट ऑफ स्नो धूल, डस्ट मतलब धूल, ऑफ मतलब काकी के, स्नो मतलब बर्फ़ की धूल को। फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब एक, हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक एक पेड़ होता है, पहाड़ों पर होता है, एक तरह का विषैला पेड़ होता है। ठीक है, अब हेमलॉक का मतलब हो सकता है आपकी किताबों में मदार या फिर धतूर लिखा हो, तो मदार या धतूर मत बोलिएगा, ये गलत हो जाएगा। हेमलॉक के पेड़ उसका नाम ही होता है हेमलॉक का पेड़। ठीक है, उस पेड़ का नाम ही है हेमलॉक। जैसे मेरा नाम है अमित दुबे तो मैं अमित हूँ, मेरा नाम है, तो उसी तरह से हेमलॉक एक पेड़ है। ठीक है, उसका नाम होता है हेमलॉक, बोलते हैं उसको। ठीक, चलिए, हाँ एक विषैला पेड़ होता है, ये जानिए। तो द वे जिस तरह से अक्रो उस कौवे ने, ऑन मी मेरे ऊपर, शुक डाउन गिराया, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल को। तो जिस तरह से उस कौवे ने बर्फ़ की धूल को मेरे ऊपर गिराया। कहाँ से गिराया? फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब एक, हेमलॉक ट्री हेमलॉक के पेड़ से, एक हेमलॉक के पेड़ से। जिस तरह से एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ की धूल को मेरे ऊपर शूक डाउन किया, गिराया। क्लियर हो गई 4 लाइनें। जिस तरह से एक कौवे ने एक हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ की धूल को मेरे ऊपर गिराया।
हैज़ गिवन, अब जब बर्फ़ की धूल मेरे ऊपर गिरी ना, तो हैज़ गिवन, इसने गिव मतलब होता है देना, इसने दे दिया। माई मतलब मेरे, हर्ट मतलब हृदय को, मेरे दिल को, इसने मेरे दिल को दे दिया। क्या दे दिया? अ चेंज, एक परिवर्तन ऑफ मूड। मूड मतलब होता है मनोदशा। हम कहते हैं हमारा मूड ख़राब है, हमारा मूड बहुत अच्छा है, तो वो वाला मूड। मूड मतलब मनोदशा। इसने चेंज कर दिया, बदल दिया। माई मूड, मेरे मूड को, इसने मेरे मूड को चेंज कर दिया, मेरी मनोदशा को बदल दिया। अर्थात पहले मैं उदास था किसी बात को लेकर, लेकिन जैसे ही वो बर्फ़ की धूल मेरे ऊपर गिरी, मेरा मूड चेंज हो गया। अब मैं अपनी दुख वाली बात को भूल गया, मेरा ध्यान कौवे पर चला गया, अपने आसपास की चीज़ों पर चला गया, मेरा मूड चेंज हो गया। ठीक है, तो हैज़ गिवन, इसने दे दिया। किसने दे दिया? जब बर्फ़ की धूल मेरे ऊपर गिरी तो उसने मुझे दे दिया, मेरे दिल को दे दिया। क्या दे दिया? चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा में परिवर्तन। तो इस पूरी लाइन को जोड़कर आप ऐसे कह सकते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस पूरी लाइन को जोड़कर आप ऐसे कह सकते हैं कि इससे मेरी मनोदशा बदल गई। या फिर दोनों लाइनों को आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हैज़ गिवन, इसने दे दिया, माई हार्ट, मेरे दिल को, इसने मेरे दिल को दे दिया। अ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा बदल गई, अर्थात इससे मेरी मनोदशा बदल गई। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसका मतलब इससे मेरी मनोदशा बदल गई। एंड और सिव्ड, बच गया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड रूड, जो मैंने रूड कर दिया था, जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। इसका क्या मतलब है? अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है, और वो फ़ोन किसी कारणवश आपसे टूट गया। ठीक, अब वो फ़ोन मान लीजिए सुबह 7 बजे आपसे टूटा है। कितने बजे? 7 बजे। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक आप एकदम उदास थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि फ़ोन नहीं था तो आप बात कैसे करेंगे, रील्स कैसे देखेंगे, गेम कैसे खेलेंगे, पढ़ाई तो बहुत देर में करते हैं आप तो कहने का मतलब 7 बजे से 12 बजे तक आप बहुत परेशान थे क्योंकि फ़ोन टूट गया। मान लीजिए 12 बजे आपके पिताजी ने लाकर आपको एक नया फ़ोन दे दिया, ये आपको एक न्यू फ़ोन मिल गया। तो अब 12 बजे के बाद, 12 के बाद आप उदास रहेंगे? बिल्कुल नहीं, आप खुश हो जाएंगे, आप अपने नए फ़ोन का स्टेटस लगाएंगे, पड़ोसियों को जलाएंगे। लेकिन 7 बजे से 12 बजे तक आप उदास थे। जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 24 घंटे का। तो मान लीजिए 7 बजे से 12 बजे तक, यानी 5 घंटे तक आप एकदम उदास थे। लेकिन बाकी के जो 19 घंटे बच रहे हैं, बाकी के जो 19 घंटे बच रहे हैं, इसमें आप एंजॉय करेंगे, दोस्तों को पार्टी देंगे कि नया फ़ोन मिल गया है मुझे, सबको जलाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि आपके पास नया फ़ोन आ गया है। यानी दिन का कुछ हिस्सा, यानी 5 घंटे बर्बाद कर दिए, लेकिन जो बाकी के बचे घंटे हैं 19 घंटे, उनको आप एंजॉय करेंगे। तो वही चीज़ लेखक कह रहे हैं। एंड सेव्ड, और बच गया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड रूड, जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। अर्थात उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। अर्थात 5 घंटे तो मैंने बर्बाद कर दिए दुख में, लेकिन बाकी के जो 19 घंटे बचे हैं मैं उन्हें एंजॉय करूँगा, मैं उनमें खुश रहूँगा, अपने आसपास की चीज़ों को देखूँगा। ठीक है, तो फिर से रिवीजन करवा दूँ। जिस तरह से एक कौवे ने एक हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ की धूल को मेरे ऊपर गिराया, इससे मेरी मनोदशा बदल गई। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरी मनोदशा बदल गई। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बच गया, ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड रूड, जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो पोएम आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स पढ़ने के लिए भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इस नंबर पर आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऐप से नहीं पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमारी संस्था में पैसे लगाए। तो आप, क्योंकि स्टूडियो का खर्चा, टीचर की पेमेंट, सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ चलते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सारी क्लासेस आपकी नियमित रूप से चलती रहे, तो दान के रूप में कुछ धनराशि आप चाहें तो इस नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भेजना है तो भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर तरीके से चलें तो आप दान के रूप में इस पर धनराशि भी कुछ भेज सकते हैं। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए
प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।